लखनऊ के गोमती नगर इलाके में गुरुवार दोपहर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट विभाग में कार्यरत मानस वाजपेयी द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर जो कि उसकी पत्नी थी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सवाल यह उठ रहा है कि क्या दिव्या मिश्रा ने मानस वाजपेयी से करोड़ों रुपए की मांग की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर दिव्या की बहन ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस सच के बारे में बताया है कि आखिरकार करोड़ों रुपए मांगे गए थे या फिर नहीं। ऐसे में क्या कुछ कहा गया है प्रज्ञा मिश्रा की तरफ से, उसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल दिव्या की हत्या के बाद मानस ने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि आज उसने पत्नी की हत्या कर दी। स्टेटस पढ़ने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी हुई। वो मानस के घर पहुंचे तो दरवाजा भीतर से बंद था। कई बार आवाज लगाने के बाद भी मानस ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद परिजन दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल हुए तो कमरे में बेड पर मानस और उसकी बहन तुलिका के शव पड़े थे। इस मामले में एक तरफ जहां मानस पर यह आरोप थे कि वो अपनी पत्नी को शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहा था, वहीं कुछ लोगों ने दावा किया कि मानस से उसकी पत्नी ने 1.5 करोड़ की एलिमनी मांगी थी। अब इस दावे पर दिव्या की बहन और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर सवाल उठाए हैं। प्रज्ञा ने लिखा है, झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि दिव्या ने हत्यारे मानस से 1.5 करोड़ की एलिमनी मांगी थी। एलिमनी और स्त्री धन में अंतर होता है। स्त्री धन वो होता है जो महिला को उसकी शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद प्राप्त होता है, जिस पर महिला का अपना अधिकार होता है। एलिमनी कानूनी तौर पर पति पत्नी के अलग हो जाने के बाद डिवोर्स डिक्री के बाद परमानेंट एलिमनी धारा 25 के तहत मांगी जा सकती है। दिव्या का केस कोर्ट में दाखिल हुए 1 साल का भी समय नहीं हुआ है। तलाक के केस में मुकदमे को 8 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। पहला नोटिस और जवाब, दूसरा मध्यस्थता, तीसरा काउंसलिंग सुलह का प्रयास, चौथा दोनों पक्षों की बातों को सुनना, 5वां समझौते का अवसर, 6ठा समझौता ना होने पर आगे की प्रोसीडिंग, 7वां फाइनल डिवोर्स, 8वां परमानेंट एलिमनी भरण पोषण गुजारा भत्ता। दिव्या का केस लेवल 2 या 3 यानी मध्यस्थता और काउंसलिंग तक ही पहुंचा था। काउंसलिंग में भी 6 राउंड होते हैं। दिव्या के केस में केवल 1 राउंड हुआ था। जब पति पत्नी आमने सामने बैठते हैं और कोर्ट ये देखता है कि जोड़ा साथ रह सकता है नहीं, तो परमानेंट एलिमनी या जिसे एलिमनी कहा जा रहा है वो केवल एक दुष्प्रचार है। अब आते हैं स्त्री धन पर। स्त्री धन शादी में दुल्हन को मिला उपहार या उसे मिले जेवरात होते हैं। स्त्री धन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। कोर्ट में उसके फोटो सबूत लगाने पड़ते हैं। साबित करना पड़ता है कि अमुक वस्तु स्त्री की है। शादी की फोटो में जो स्त्री धन दिखाई देता है जज उसे ही कंसीडर करते हैं, या फिर अगर कोई बिल मौजूद हो तो उसे कंसीडर किया जाता है। दिव्या ने बिल लगाए थे, फोटो लगाए थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि कितनी राशि के स्त्री धन की मांग की गई। अगर 1.5 करोड़ के स्त्री धन की डिमांड की गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्या की शादी में कितना स्त्री धन उसके माँ बाप ने दिया होगा। स्त्री से वैवाहिक संबंध विच्छेद की स्थिति में कोई पुरुष स्त्री धन का भोग नहीं कर सकता। अगर पत्नी आर्थिक तौर पर सक्षम है तो इस स्थिति में पत्नी को एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार नहीं है। कोई मांगता भी है तो मिलता नहीं है। दुनिया जानती है कि दिव्या हत्यारे मानस से ज्यादा ऊंचे ओहदे पर थी, आर्थिक तौर पर उससे ज्यादा मजबूत थी, तो एलिमनी शब्द का इस्तेमाल केवल कीचड़ उछालने के लिए किया जा रहा है। तो ये पोस्ट है जो यहाँ पर प्रज्ञा की तरफ से किया गया है। बताया जा रहा है कि मानस और दिव्या का करीब 2 साल से विवाद चल रहा था। मानस ने जनवरी में तलाक के लिए अर्जी भी दी थी। परिजनों ने बताया कि दिव्या तलाक नहीं दे रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ। विवाद के कारण दिव्या मानस से अलग होकर आलमबाग में मायके में रह रही थी। कुछ माह पहले मानस पत्नी से मिलने बैंक गया था, जहां दोनों में जमकर विवाद हो गया था। बैंक कर्मियों ने बीच बचाव दोनों को शांत कराया था, लेकिन ये विवाद एक दिन 3 लोगों की जान लेगा, ये परिवार ने भी नहीं सोचा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।